चौधरी जी माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग है, श्री सुनील कुमार जी माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, श्री अशोक चौधरी जी माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जनाब जमा खान साहब माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जनाब नौशाद आलम साहब जी माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार, जनाब गुलाम रसूल बलियादी साहब अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग, जनाब सलीम परवेज साहब अध्यक्ष बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यू, जनाब इरशादुल्ला साहब अध्यक्ष बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, जनाब सैयद अफजल अब्बास साहब अध्यक्ष बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, जनाब अफाक अहमद खान साहब माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद, श्री ललन सदाब जी माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद, जनाब गुलाम गौर साहब जी माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद, जनाब खालिद अनवर साहब माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद, मोहतरमा प्रवीण जी मुख्य प्रमुख पूर्व सांसद राज्यसभा, जनाब अहमद अशफाक करीम साहब माननीय पूर्व सांसद राज्यसभा, सभी सम्मानित सदस्य बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, इस कार्यक्रम में शामिल सभी सम्मानित माननीय नेतागण, विभिन्न मदरसा कमेटियों के समन्वय एवं शिक्षकगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और सभी उपस्थित बहनों एवं भाइयों, अब जितनी बात हुई है बहुत खुशी की बात है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का 100 वर्ष पूरा हो चुका है और जिसका आज शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इस समारोह में मदरसा से जुड़े 15,000 से अधिक लोग शामिल हैं। यहाँ पर जो है सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर शामिल है, मैं सबका नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपको। और आप सब जानते हैं कि पहले ही सरकार में कुछ नहीं था, हम लोगों की जब सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और उसके पहले कोई काम करता था जी, कितना बुरा हाल था, कुछ काम नहीं किया, पहले बुरा हाल था। अच्छा, और हम लोग को 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज। और एक बार और जान लीजिए कि 2005 से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए काफी काम नहीं किया जाता था, और नई सरकार के गठन के बाद से ही मुस्लिम समुदाय के लिए सब काम करना शुरू किया। पहले कुछ नहीं था। अब पहले इतना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले तो झगड़ा भी बहुत करता था, लेकिन जब हम लोगों की सरकार आई
2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने शुरू कराई, कोई घेराबंदी नहीं था और सारे मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत दिक्कत थी, लेकिन हम लोगों ने तो तत्काल 2006 से ही इनको पूरा का पूरा घेराबंदी हम लोगों ने कराया है और अब सरकारी उनको मान्यता दी गई है और मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन देना शुरू किया और सबसे लगातार समान वेतन दिया जा रहा है। और 2005 के चुनाव के पहले मुझे लोगों ने क्या बताई, तो हमने एक काम कर दिया, वहां पर सब कुछ जो है मदरसों का जो भी था सब कुछ भी बना दिया, उनको निबंधन कर दिया, कोई तरह का दिक्कत नहीं है और शिक्षकों के लिए भी सारा काम किया, सबके पढ़ाने के लिए और सब लोग अब पढ़ रहे हैं और जो बराबर वेतन देना, पहले कुछ पैसा मिलता था उन लोगों को, तो इसलिए हम लोगों ने सभी के लिए वेतन देना शुरू करा दिया और तब से लगातार ये समान वेतन शुरू हो गया। आप जरा एक बार जब हम लोग जो चुनाव लड़ रहे थे तो 2005 में, तो उसी समय हम भागलपुर गए, तो भागलपुर के सब मुस्लिम कम्युनिटी के कई लोगों ने मुझको ये बताया कि जो कुछ भी हुआ कि 1989 में भागलपुर में दंगे हुए थे, लोगों को बहुत गड़बड़ किया गया था मुस्लिम कम्युनिटी को, और वही हमको पूरी बात उन्होंने बताया। तो हम लोगों ने एक एक बात जाना और उस समय से आप समझ लीजिए कि पहले की सरकार और बाद में जो सरकार चली उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। जब इन लोगों ने हम लोगों को कहा तो हम लोगों ने इसी पर तत्काल जो सरकार हम लोगों की बन गई, उस बाद हम लोगों ने जो भी है जांच कर और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की, उन पर एक्शन भी किया और उसके बाद पीड़ितों को मुआवजा दिया। सब दिन के लिए उनको हम लोगों ने मुआवजा देना शुरू किया। तो ये सब हम लोगों ने काम किया। दंगे से प्रभावित परिवारों को पेंशन के लिए मदद दी जा रही है, तो ये सब हम लोगों ने किया। वहां के बारे में कुछ नहीं। और वैसी मुस्लिम महिलाओं जो पति के छोड़ने के बाद, अब मुस्लिम कम्युनिटी में भी बहुत लोग महिला को छोड़ देते थे अपने पति, तो उनको कोई कुछ नहीं देखता था। ये भी हम लोगों को पता चला। अब आप लोग सब देखिए है, किसी को छोड़िएगा बात, पहले किसी महिला को छोड़ दिया था, तो उसके बाद जो हम लोगों को मालूम हुआ, तो हम लोग महिलाओं के लिए जब उन लोगों के बारे में सुना, तो हम लोगों ने उन लोगों के लिए काम करना हम लोगों ने शुरू किया। और आप जानते हैं कि उन मुस्लिम परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को रोजगार देने के लिए, तो जो हम लोगों को पता चला था 2007 से हम लोगों ने किया, तो पहले उनके परिवार को सबको 10,000 रुपया देना शुरू किया। लेकिन फिर बाद में अब 10,000 के बाद हम लोगों को 24,000 रुपए कर दिया। इसलिए हमको कहे कि कभी लड़की को छोड़िए, उनके बाद थोड़ा उसके लिए भी काफी दिक्कत होती है उसको। तो इसीलिए हम लोगों ने सरकार की तरफ से देखा कि भाई उसको भी महिलाओं को दे दिया जाए ताकि उसको कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। तो इस सब मुस्लिम समुदाय में ही यही सब काम कर रहे हैं, के लिए नहीं है, ये सब मुस्लिम समुदाय के लिए माइनॉरिटी का ही है। तो ये सब हम लोगों ने इसको भी कर दिया और 25,000 भी कर दिया है। तो मुस्लिम वर्ग की छात्र और छात्राओं की पढ़ाई में मदद के लिए सब तरह से काम किया जा रहा है। अब सब जगह के पढ़ाने के लिए काम, पहले तो दिक्कत नहीं था, हम लोगों ने तो बता दिया। उन लोगों को तो दूसरे ही देता था, तो सबको पूरा पैसा हम लोगों ने जो मिलता था दूसरे को, तो उसको भी मुस्लिम कम्युनिटी में भी उन लोगों को हम लोगों ने सब कुछ कर दिया, जो कितना बराबर आंदोलन करते रहते थे।
हम लोग तो शुरू में देखते थे कि कुछ नहीं कर रहा, और जैसे ही हम लोग आए थे तो वो भी काम कर दिया। और सब तरह से लोगों को, जो भी लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, उन लोगों के पढ़ने वाले के लिए भी सरकार जैसे अन्य जगह देती है, उन लोगों को भी सब तरह से दे रही है। तो इस तरह से कई तरह से काम हुआ। तो जो हमने आपको भी बताया कि जो कुछ भी है, जो मुस्लिम वर्ग के छात्र छात्राओं की पढ़ाई में जो बता दिया हमने कि सब तरह से काम किया जा रहा, इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा कई सारी योजनाएं ये जो है चलाई जा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट आप जानते हैं 2004-05 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मात्र 3054 लाख रुपए था, और उसके लिए हम लोगों ने इतना बढ़ाया कि अब आप जानते हैं कि उनके लिए 1080 करोड़ रुपए हो गया है। तो सब काम माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम के लिए करना शुरू किया। साथ ही मुस्लिम वर्ग के युवक युवतियों को रोजगार शुरू करने के लिए कई तरह से मदद की जा रही है, हर प्रकार से। कहीं कोई दिक्कत के बारे में पता चले, मैं तो आप लोगों को कहूंगा कि कहीं तरह से कोई दिक्कत हो, आप तुरंत भेजवाइए। हम लोग एकदम सबके हित में काम करेंगे। आज इस बात का तो ध्यान रखना ही है कि पहले कोई काम नहीं किया, हम लोग काम किए हैं, तो जैसा करिए अच्छा रहेगा। आप लोग सोचिए कि हम लोग काम किए हैं और कभी भी कोई तरह की दिक्कत नहीं हो, तो उसके लिए हम लोग करते रहेंगे। लेकिन जो लोग हैं, जो दोनों को देखिएगा, पहले कुछ नहीं किया, आए को जो बनवा दिए तो फिर बाद में तो गड़बड़ किया तो हम तो अलग हो गए, तो वो लोग भी कुछ नहीं किया। अब चाहे जितना इधर उधर अंट बोलते रहे, लेकिन कभी कुछ नहीं किया। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने पूरा का पूरा सब तरह से काम किया है। इसलिए आज जब बुलाए हैं और इतना खुश है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हर प्रकार से काम कर रहे हैं, और जो कुछ भी है कि हमने शुरू से ही सभी तबकों के लिए विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हम लोगों ने काम किया, सब के लिए काम कर रहे हैं, सभी तरह के लिए हर प्रकार से काम किया। और हम लोग मुस्लिम थे और लोगों के लिए भी तो सब जात नहीं किया। अब आप जानते हैं, हम केंद्र में थे तब भी कहते थे कि इन लोगों को भी मिलना चाहिए, सबको, मुस्लिम कम्युनिटी को भी तो मिलेगा जी। क्या मतलब है? हिंदी को भी मिलता, अरे अपर कास्ट तो सब है। मान लीजिए कि पिछड़ा कोई भी है, लेकिन अति पिछड़ा मान लीजिए हो गया, लेकिन जो सभी चीज है कि सब के लिए मिलना चाहिए, चाहे दलित हो, महादलित हो, इन लोगों को भी जो भी है, मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो लोग हैं, तो उसके लिए उनके लिए जरूर होना चाहिए सब सही। तो जो भी हम लोग जो जितना करना है हम लोग करते रहते हैं कि सबको हर तरह से मदद करें। और आप जान लीजिए, कुछ चीजों को और बता देना चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, बहुत तेजी से हम लोग तो विकास का सारा काम कर ही रहे हैं। और उसके बाद हाल ही में जान लीजिए, जहां जहां भी हम लोगों ने देखा है, तो इधर भी बहुत सारा चीज किए। तो जो एक हुआ कि सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये थी, अब उसी को बढ़ा करके हम लोगों ने 1100 रुपया कर दिया। तो इसकी काफी संख्या में लोगों को फायदा होता है। और इसके बाद एक बात और, जो 2018 में हम लोगों ने किया, सभी घरों में बिजली देना। तो पहले बिजली का क्या था, पटना में भी मुश्किल से 800 होता था,
तो कहीं कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने पूरे बिहार में सब जगह बिजली का काम करवाए, और जब पूरा का पूरा हो गया हर जगह, तो सब जगह बहुत कम हम लोग को पैसा दे रहे थे बाहर से, लेकिन लोगों को दे रहे थे बिजली के लिए कम पैसा। लेकिन आप जानते हैं इस बार हमने और सोचा कि उनको थोड़ा दे रहे हैं, मैंने थोड़ा सा, लेकिन अब हम लोगों ने कर दिया कि अब जो कुछ भी इसके लिए काम है बिजली के लिए जो देते हैं, अब उन लोगों को बिल्कुल मुफ्त उनको देने का तय कर दिया। जो बिजली लोगों को घर में दे रहे हैं तो उन लोगों को कोई तरह का पैसा नहीं। ये सब भी हम लोगों ने अभी तुरंत कर लिया है और इसकी शुरुआत कर दिया है। तो हर तरह से अब एकदम बिजली मुफ्त की जा रही है। अब फिर मैंने वर्ष 2024 में, अभी हाल ही में, जो पिछली बार काफी हम गए, 2024 में दिसंबर में गए थे, जो 4 जगह गए, और फिर उसके बाद तो पूरे तौर पर 25 में, जनवरी और फरवरी में सब जगह एक जगह घूम लिए, और सब जगह हम जाते थे तो सिर्फ वही देखते थे कि भाई देखिए काम हो रहा है, और कहीं कोई गड़बड़ी है, किसी को कमी है, कोई दिक्कत है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पूरे तौर पर देखा। प्रगति यात्रा के दौरान विकास कार्यों को देखा, एक एक चीज देखा, तो उसके बाद हम लोगों ने तो पूरे तौर पर देख लिया कि पूरे सब जगह, हर जिला में, हर जगह पर, सब जगह, हर जगह पर काम था। तो इस सब को हम लोगों ने देख लिया, और पूरे तौर पर 430 नई योजनाओं के बारे में देखा, तो उसकी स्वीकृति दे रहे हैं, और उसके लिए सरकार की तरफ से 50,000 करोड़ रुपया हम लोग काम कर रहे हैं, और सब लोगों को काम करना हम लोगों तो हम लोग देखने लगे इसी बार, तो उसी में हम चारों तरफ देख करके इसका भी काम किया। तो अभी कुछ लोगों का काम आप लोगों को हमने बता दिया है, तो इसीलिए ये सब काम भी कर रहे हैं, और आपके हित में भी समूचा कर रहे हैं, और आपसे हमने कह दिया है कि कहीं कोई कमी रहे तो कृपा करके बता दीजिएगा, बड़ा अच्छा होगा। और जो हमको मालूम हम करते रहते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को लगे कि कुछ और कमी है, तो उस कमी को भी हम लोग तत्काल पूरा कर देंगे। इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद करते हुए और कहना चाहता हूँ कि आपके हित के लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है, और आपसे कह रहे हैं कोई है उसको भी बता दीजिए, उसको भी किया जाएगा। तो कोई इधर उधर बोलता है तो इसको कोई अर्थ नहीं है। सब तरह से हम आप लोगों के हित में पूरे तौर पर काम कर रहे हैं इन्हीं शब्दों के साथ। और आपने आज इतना मौका दिया है, इतनी बड़ी संख्या में आज जो 100 साल आप हैं, आप सबको मैं बधाई देता हूँ, आप सबका नमन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठे रहेंगे, ये प्रोग्राम चलता रहेगा। मैं